हाय गाइस, आज मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही फ़नी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह स्टोरी कोरियन बॉय और इंडियन गर्ल के बारे में है। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़की से बात कर रही होती है। पता है तुझे, हमारे कॉलेज के जो हिस्ट्री के टीचर हैं वो बहुत ही हैंडसम हैं। तभी दूसरी लड़की बोलती है, क्या सच में? हाँ, और उनकी शादी भी नहीं हुई है। अभी वह 28 ईयर के हैं। तभी दूसरी लड़की बोलती है, पहले पहले वाले टीचर बड़े ही टकलू थे। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ यार, टकलू के साथ साथ बहुत डांटते भी थे, लेकिन उसकी जगह पर ये आए हैं। मुझे लगता है, मैंने जहाँ तक सुना है कि ये टीचर हमारे कॉलेज के सबसे हैंडसम टीचर हैं। जो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं और हंसने लगती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की फ़ोन पर बात कर रही होती है, किम, तुम इंडिया से कोरिया कब आओगी? किम बोलती है, यार अभी घर का काम ख़त्म हो जाए तो आ जाऊंगी। यहाँ मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि किम जो है वो हमारी फीमेल लीड है और उसे कोरियन बोलना आता है। उसकी एक दोस्त है जो कि कोरियन है। वह कोरियन में बात करती है अपनी दोस्त से। तभी किम की दोस्त लियो बोलती है, तुम्हें 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा कौन सा काम कर रही हो कि तुम आ नहीं पा रही हो? किम सोचती है, क्या मैं इसको बता दूं कि मैं यहाँ शादी करने के लिए आई थी? तभी किम बोलती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तभी लियो बोलती है, तुझे पता है हमारे हिस्ट्री के टीचर बदल गए हैं, मतलब दूसरे टीचर आ गए हैं। मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम है। किम सोचती है, अब क्या क्या फ़ायदा, मेरी तो शादी हो चुकी है। मैंने अपने दूल्हे को भी नहीं देखा, मतलब ठीक से नहीं देखा कि वो कैसा लगता है। तभी लियो बोलती है कि कब तुम आओगी? किम बोलती है, 2-3 दिन में आ जाऊंगी। लियो बोलती है, ठीक है। हमें यहाँ पता चलता है हमारी फीमेल लीड की शादी हो चुकी है और उसकी दोस्त को ये पता नहीं है। तब 4 दिन के बाद सीन दिखाते हैं, किम कोरिया आ जाती है। लियो किम को देखती है और बोलती है कि तुम कुछ अलग सी लग रही हो, और वह उसे चारों तरफ घुमाकर देखती रहती है। कहीं उसके कान देखती है, कहीं आँख देखती है। किम बोलती है, क्या कर रही हो? लियो बोलती है, मुझे तुम कुछ अलग सी दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? तभी किम घबरा जाती है और बोलती है, क्या अलग से? वह हिचकिचाते हुए बोलती है। लियो अपने चेहरे पर हाथ रख कर बोलती है, कुछ तो अलग है। तभी लियो बोलती है, तुम क्यूट लग रही हो। तब किम जाकर रिलैक्स होती है, अच्छा सच में मैं क्यूट लग रही हूँ? और वह रिलैक्स होकर बोलती है। तभी लियो किम का हाथ देखती है और बोलती है, ये क्या है? किम सोचती है, मैंने इसको बताया क्यों कि मेहंदी वेहंदी जैसी कोई चीज़ होती है। और तभी लियो बोलती है कि इसे तो शादी पे लगाते हैं ना, कहीं तो तुम्हारी शादी तो नहीं हो गई? तभी किम खांसने लगती है। किम हिचकिचाते हुए बोलती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो वैसे भी लगा सकते हैं। वो क्या है ना, मेरी दीदी की शादी थी तभी। तभी लियो उसे फनी वे में मारती है और बोलती है, मुझे नहीं ले जा पाई तुम्हारी दीदी की शादी में, मुझे भी इंडियन वेडिंग देखना है कि कैसे होता है कैसे नहीं। और वह गुस्सा हो जाती है। किम अपने बिस्तर पर लेट जाती है और सोचती है, मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि मेरी शादी हो गई, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता लड़का कैसा दिखता है। तभी दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। जिहान को दिखाते हैं जो हमारे स्टोरी का मेन लीड होता है। वह अपनी माँ से बोलता है, मम्मा आप खुश हो ना? मम्मा बोलती है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं खुश रहूँगी। तभी वह बोलता है, आपको याद है ना, मैं नहीं चाहता कि वो लड़की मेरे साथ रहे। आपको याद है ना, आपने जो वादा किया था? मम्मा बोलती है कि हाँ याद है। फिर तभी जिहान की मम्मा सोचती हैं कि कैसे नहीं आएगी, मेरी बहू है, मैं ला के मानूंगी। तभी जिहान बोलता है, आप हंस क्यों रही हैं? आप जब ऐसी हंसती हैं तो मुझे डर लगता है। आप तभी कॉलेज का सीन दिखाते हैं। हिस्ट्री के क्लास चलने वाली होती है। सभी लड़कियां अपना दिल थाम के बैठी होती हैं। किम सबको देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लियो किम को देखती है, वो बोलती है, मैं गुस्सा हूँ
तभी तुम रो रही हो। लियो भी रोने वाली होती है। किम बोलती है, नहीं तो मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ। लियो अपने आंसू अंदर कर लेती है, मतलब कि वो नाटक कर रही होती है। यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ, लियो और किम ऐसे झगड़ा करती हैं, फिर इसके बाद झगड़ने के बाद फिर सही हो जाती है, मतलब उनका ऐसा रोज का होता है। लियो बोलती है, तब क्यों रो रही हो? किम बोलती है, क्योंकि मैंने सुना है प्रोफेसर बहुत हैंडसम है। लियो बोलती है, तो इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। किम लियो को गले लगा लेती है और बोलती है, तुम नहीं समझोगी। फिर सोचती है क्योंकि मेरी शादी हो गई है, और तेज़ तेज़ रोने लगती है। अगल बगल के लोग, मतलब स्टूडेंट जो रहते हैं, वो देखने लगते हैं। लियो बोलती है, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। वह मुस्कुराने लगती है सबको देखकर और बोलती है, सर आने वाले हैं किम, प्लीज़ मेरे ऊपर से उठ जाओ, प्लीज़ ठीक से बैठ जाओ और चुप हो जाओ। तभी टीचर आते हैं और बोलते हैं, हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों का क्लास लूँगा। लियो बोलती है, कितने हैंडसम हैं। किम और तेज़ तेज़ रोने लगती है। वो टीचर को देख देख कर लियो की तरफ चेहरा कर लेती है और रोती हुई बोलती है, मैं नहीं देख पाऊँगी। लियो सोचती है, ये मुझे एम्बैरेस कर रही है, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? तभी किसी तरह से क्लास ख़त्म होता है। सर बोलते हैं, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और हाँ, मैं बता दूँ, आज जो टीचर आने वाले थे वो आज नहीं आ पाए, क्योंकि किसी वजह से उनको अपने घर जाना पड़ा। तभी एक लड़की बोलती है, सर मुझे लगा कि आप ही पढ़ाओगे। तभी सर बोलते हैं, नहीं, आज जो टीचर आने वाले थे किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे तभी। तभी सारी लड़कियां बोलती हैं, अच्छा, हम लोगों को लगा कि यही पढ़ाएंगे, ये भी हैंडसम है। तभी सर जाने वाले होते हैं। वह फिर किम को देखते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की रो क्यों रही है, मैं जब से क्लास में हूँ तब से रोए जा रही है। लियो एम्बैरस होती है और बोलती है, सर मुझे नहीं पता, ये मेरी दोस्त नहीं है। वह फनी वे में बोलती है, सब हंसने लगते हैं। सर मुस्कुरा कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि कॉलेज लाइफ में क्या क्या होता रहता है। लियो किम से बोलती है, आज से तुम मेरे पास बैठना मत। किम तेज़ तेज़ रोने लगती है, वह लियो को गले लगाने लगती है। किम रोकर फिर लियो को गले लगाने लगती है। लियो भागने लगती है। तभी जिहान का सीन दिखाते हैं। वह सोच रहा होता है कि वह लड़की कितनी बदतमीज़ थी, उसकी वजह से आज मैं क्लास नहीं ले पाया। यहाँ हमें पता चलता है कि जिहान की सीट से टकराया था और वह क्लास उस लड़की की वजह से नहीं ले पाया। तभी सीन शिफ्ट होता है किम के ऊपर। लियो बोलती है किम से, अब तुम मेरे पास बैठना मत, तुम इतना नाटक क्यों करती हो? किम बोलती है, आज मैंने किया, मतलब आज मेरा पहली बार था, क्योंकि मैं परेशान थी। लियो तब अपने बारे में सोचती है कि वो लगभग ऐसे रोती रहती है किम को पकड़कर। किम भी एम्बैरेस फील कर रही होगी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा फील होता है, नहीं तो मैं कभी इसको परेशान ना करती। किम बोलती है, सॉरी यार, मेरी वजह से तुम आज इतना ज़्यादा एम्बैरेस हुई। तभी लियो बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा रोती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं था ऐसा फील होता है, नहीं तो मैं कभी ना परेशान करती। तभी किम बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे परेशान किया करो, मैं तुम्हें। तभी लियो बोलती है, नहीं नहीं, अब मैं समझ गई, अब कुछ नहीं होगा, ना तुम परेशान करोगे, ना तुम रोओगे, ना मैं रोऊंगी। हाँ, बस रूम में ही रोएंगे, किसी के सामने नहीं। कितना एम्बैरेस फील होता है, मुझे नहीं पता था। किम और लियो एक दूसरे का चेहरा देखकर सोचती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। तभी किम लियो से बोलती है कि पता है, आज मैं एक लड़के से टकरा गई थी जो कि बहुत हैंडसम था, और ना, हाँ, वो ना, पता है, 16 या 17 साल का होगा। मैंने उसे बहुत डांटा कि हाँ, वो पढ़ाई क्यों नहीं करता, यहाँ पे घूम रहा है, अपने मम्मी पापा का पैसा उड़ा रहा है। तभी लियो बोलती है कि तुम कब से इतना समझदार हो गई, जो खुद ही घूमती रहती है वो दूसरों को ज्ञान दे रही है। लियो मुस्कुराने लगती है, किम भी हंसने लगती है। तभी लियो बोलती है, पता है, आज हिस्ट्री की क्लास में मैंने सोचा कि वो टीचर, वही टीचर हम लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं थे, वो वाले टीचर नहीं आए थे जो हमारी क्लास लेने वाले हैं। तभी किम बोलती है कि हाँ पता है, मैं भी देखती हूँ कितना हैंडसम है वो लड़का।
क्योंकि सब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं देखना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन दिखाते हैं, जो कि लियो तैयार हो रही होती है कॉलेज जाने के लिए। लियो किम से बोलती है कि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी क्या, इतना क्यों सो रही हो। लियो बोलती है कि अभी 2-3 घंटे लोगी तैयार होने में। लियो बोलती है 20 मिनट और बचे हैं, मैं जा रही हूँ कॉलेज। तभी किम जल्दी से उठती है और बोलती है बस मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। वह जल्दी से अपना मुंह हाथ धुलती है, वह जल्दी जल्दी तैयार होती है। लियो तो उसको देखती की देखती रहती है कि पहले 2-3 घंटे लगाती थी तैयार होने में, आज बस 5 ही मिनट में तैयार हो गई। किम बोलती है चलो मैं तैयार हो गई। लियो उसको देखती की देखती रहती है कि कम से कम बाल तो सही कर लो, और तुम्हें हो क्या गया है, जब से अपने घर से आई हो तब से कुछ बदली बदली सी लग रही हो, तुम्हारा व्यवहार ही अलग हो गया है। तभी किम बोलती है क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं तो सही हूँ। तभी लियो बोलती है नहीं, कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। पहले तुम वेल सेटल होकर जाती थी कॉलेज, लेकिन अब क्या हो गया है। और वो भी आज हमारे हिस्ट्री के टीचर आने वाले हैं, सब एकदम अच्छे से आ रहे होंगे तैयार होकर, लेकिन तुम ऐसे चलोगी। तभी किम सोचती है तैयार क्या हो, अब अगर कुछ फील होगा भी तभी तब भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मैं क्या करूँ, मैं इसको बता भी नहीं सकती। तभी लियो बोलती है कि अगर ऐसे बन के जाना है तब तुम मुझसे दूर ही रह। तभी किम लियो का हाथ पकड़ लेती है। किम बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लियो बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैंने बोला ना मेरा हाथ छोड़ दो। किम मुस्कुरा रही होती है अंदर अंदर से, और उसे पता होता है कि अगर लियो उसके साथ चलेगी वो एम्बैरेस फील करेगी, क्योंकि वह वैसे तैयार ही हुई होती है। और किम सोचती है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी दुनिया लुट चुकी है शादी के बाद। क्योंकि अगर उसे कोई पसंद भी आएगा तब भी कुछ नहीं कर सकती, और अगर उसे कोई पसंद करेगा तब भी वो कुछ नहीं कर सकती। तभी वह तैयार नहीं होती है। लियो किम से 5 कदम की दूरी पर चल रही होती है। किम आगे आगे चल रही होती है, लियो पीछे पीछे। तभी कुछ स्टूडेंट किम को देखकर किम के बारे में कुछ बातें करने लगते हैं कि ये कैसी लग रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, कैसे तैयार होके आ रही है। लियो सुनती रहती है और कुछ नहीं बोलती। तभी एक लड़की लियो से बोलती है वो लड़की देख रही हो कैसी लग रही है। लियो गुस्से में बोलती है अच्छी तो लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तुम लोग समझते हो क्या हो अपने आप को। और वह झगड़ने लगती है और बोलती है कि वो मेरी दोस्त है, मेरी। वो लड़की डर जाती है, वह लियो से दूर हो जाती है, बोलती है कि पागल है क्या ये। लियो बोलती है कि उसके बारे में मुझसे ही बातें कर रहे हैं, वो मेरी दोस्त है। लियो खुद ही किम से मना की होती है कि किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और वह खुद ही ढिंढोरा पीट रही होती है कि वो मेरी दोस्त है। किम यह सब देखकर मुस्कुरा रही होती है और बोलती है कि मेरी दोस्त एकदम पागल हो चुकी है, और वह हंस के क्लास में चली जाती है। तभी लियो और किम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, मतलब कि क्लासरूम से बाहर निकले होते हैं। वह एक लड़के को देखती है, मतलब लियो एक लड़के को देखती है और बोलती है वाह यार कितना क्यूट लड़का है, कितना हैंडसम है। तभी किम उसको देखती है, उस लड़के को। किम बोलती है ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको कल मैंने इसी को तो डांटा था कि हाँ क्लास में बैठ के पढ़ाई करो, ये अभी 16-17 साल का है, इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं। तभी वह किम वहाँ चली जाती है उस लड़के के पास और बोलती है तुम फिर घूम रहे हो यहाँ पे, तुम्हें पढ़ाई करना नहीं है, जाके क्लास में बैठ के पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी से शिकायत कर दूँगी। तभी लियो बोलती है यार डांट क्यों रही है। तभी लियो मुस्कुरा रही होती है और शर्मा भी रही होती है। वो लड़का बोलता है तुम लोग किस क्लास में हो। तभी लियो जल्दी से बता देती है कि हाँ हम इस क्लास में पढ़ते हैं, और हाँ मिलना उलना हो तो आ जाना। तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है। किम बोलती है कि तुम कर क्या रही थी, इतना शर्मा रही थी। लियो बोलती है क्या करूँ यार, कितना हैंडसम था। तभी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, सभी लड़कियां अपना दिल थाम के बैठी होती हैं, और तभी उस क्लास में एक टीचर की एंट्री होती है जो कि बहुत ही हैंडसम थे, बहुत ही क्यूट थे। और सारी लड़कियां बोलती वाह कितने क्यूट है। और तभी हमें किम और लियो का सीन दिखाते हैं, वो लोग भी उसी क्लास में होते हैं, और वो लोग शॉक्ड होते हैं कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। किम सोचती है ये तो वही लड़का है जिसको मैंने डांटा था, क्या यही टीचर है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि यही टीचर है। लियो भी
किम को देखती है, किम लियो को देखती है और वह बोलती है कि ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लियो तो किम को मारने लगती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुमने ही बोला था वो 18 साल का है। ये 18 साल का नहीं, तो मतलब 28 साल का है, 18 साल का नहीं 28। तुमको कौन बताया कि 18 साल का है? किम ने बोला कि मैंने तो सोचा था ये 18 साल का। तुमने सोचा? तुमने ये सोचा? तभी वो प्रोफेसर अपना इंट्रो करवाते हैं, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं यहाँ का टीचर हूँ, मैं आज से आप लोग को पढ़ाऊँगा, मतलब सारा बताते हैं। वो बोलता है कि मेरा नाम जिहान है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि हमारा जो मेन लीड है वही प्रोफेसर है और वही किम से टकराया भी था। और और हमें यहाँ ये भी पता होता है कि इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन मतलब हुई है, लेकिन लड़कियों को पता होता है इनकी शादी नहीं हुई है। तो यहीं से हमारा ड्रामा और इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो चलो, किम और लियो छुपी होती हैं कि वो देख ना ले, मतलब कि जिहान देख ना ले उन दोनों को। जिहान की भी नज़रें इधर उधर होती है कि वो दोनों लड़कियां हैं कहाँ, और वो जो कल मुझसे टकराई थी वो उस लड़की से तो ज़रूर मैं मिलना चाहूँगा। वो ये सब सोच रहा होता है। तभी हमें कल का सीन दिखाते हैं, मतलब जिस दिन जिहान आ नहीं पाया था क्लास में पढ़ाने के लिए, मतलब अपना क्लास नहीं ले पाया था। तो हमें उस सीन को जब दिखाया जाता है कि किम आ रही होती है, मतलब खाना खाने जा रही होती है दोपहर का, मतलब जो लंच टाइम होता है वही हुआ होता है। तो वह लेकर गिलास का पानी जा रही होती है और अचानक से वह जिहान से टकरा जाती है। जिहान को मतलब जिहान से सॉरी बोलना चाहिए कि हाँ माफ़ कर दो कि मैं मेरी गलती है, लेकिन वो तो उसको खुद ही डांटने लगी कि दिखता नहीं क्या, कैसे इतने छोटे से हो। एक बार तो इश्क हुई कि हाँ इतना हैंडसम लड़का, लेकिन बाद में उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी शादी हो गई है, तो वो झगड़ने लगी। जिहान के ऊपर पानी गिर गया था, इसी वजह से वह उस दिन क्लास नहीं ले पाया। लियो और किम छुपी होती है ताकि जिहान उसे उन दोनों को देख ना पाए। लियो किम को घूर घूर कर देख रही होती है। किम बोलती है तुम्हारी भी गलती थी, तुम्हें किसने बुलाया था कि हाँ मेरे साथ आ जाओ? लियो बोलती है हाँ वही तो मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही थी, तुम पता नहीं आजकल क्या क्या करती रहती हो। किम मुस्कुरा रही होती है और लियो बोलती है तुम इस सिचुएशन में भी हंस रही हो? किम बोलती है क्या करूं, मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों, हमें लगता है हम दोनों बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। जिहान बोलता है कि मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका, अब आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए। तभी सारे स्टूडेंट बारी बारी से अपना नाम बताने लगते हैं, मतलब कि अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। किम और लियो डरी होती हैं कि हमारी बारी आएगी तो हम क्या करेंगे। तभी लियो उठती है। जिहान लियो को पहचान लेता है कि इसी लड़की के साथ वो लड़की थी, इसका मतलब वो भी यहीं कहीं होगी। लियो अपने बारे में बताती है। तभी जिहान पूछता है कि दूसरी लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ थी? तभी एक लड़की बोलती है सर ये दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं। तभी तभी लियो बोलती है नहीं सर झूठ बोल रही है, वो मेरी दोस्त नहीं है, मैं तो उससे दुश्मनी मेरी है। तभी जिहान पूछता है वो लड़की है कहाँ? तभी लियो अपने बगल दिखाती है, वहाँ से किम गायब होती है। लियो बोलती है अभी तो यहीं तो थी, कहाँ गई? तभी जिहान बोलता है कब तक बचेगी मुझसे, मुझसे पंगा लिया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वह लियो को अपने ऑफिस में बुलाता है, मतलब कि अपने कैबिन में बुलाता है। लियो डरी होती है कि उसको सर कुछ बोले ना, उसके पढ़ाई पे कुछ इफ़ेक्ट ना पहुँचे। तभी लियो जाती है जिहान के कैबिन में। जिहान तब उससे कुछ बातें करता है। तब जिहान बोलता है तुम जा सकती हो। और यहाँ जिहान को पता चलता है कि वो लड़की एक इंडियन है और उसका नाम किम है, वो यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई कर रही। तभी सीन शिफ्ट होता है किम के ऊपर। किम और लियो आपस में झगड़ रही होती हैं। लियो बोलती है कि क्या मुझे बुला नहीं पाई, तुम जैसे ही निकल गई उस क्लास में मुझसे मुझको भी वहाँ से निकाल देती, सब मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे जैसे मैंने कुछ कर दिया है। लियो मुस्कुरा रही होती है और बोलती है या तो मैं निकल सकती थी वहाँ से या तो तुम तो खड़ी हो गई थी ना, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गई और मेरी गलती ज़्यादा थी, मैंने तो उसको डांटा था। तभी किम लियो बोलती है हाँ तुम्हारी गलती थी, तुम्हें और डांट पड़नी चाहिए थी, मैं चाहती थी तुम्हें डांट पड़े, क्योंकि वहाँ सिर्फ मेरी बेइज्जती हुई, तुम्हारी भी होनी चाहिए। और वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वह दोनों लड़के शांत होते हैं। तब किम रिलैक्स होकर बोलती है यार मैं क्या करूं, मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ जब से मेरी शादी हो गई है। लियो शॉक्ड हो जाती है क्या
तेरी शादी हो गई और मुझे बताया भी नहीं। वो दोनों गले मिलकर रोने लगती है। लियो साथ में गाली भी दे रही होती है। किम बोलती है चुप कर, मुझे चुप करा पहले। वह रो भी रही होती है और बोल भी रही होती है, यानी फनी मोमेंट सारा रहता है। लियो बोलती है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्योंकि जब से तुम अपने घर से आई हो तुम अलग ही बर्ताव कर रही हो। तभी लियो किम का सर नीचे करके उसका बाल इधर उधर करने लगती है। किम बोलती है कि पागल हो गई हो क्या। वह रोते हुए बोलती है। लियो बोलती है कि सिंदूर ढूंढ रही हूँ, तुम्हारा सिंदूर कहाँ है। किम बोलती है मैं नहीं लगाती। लियो बोलती है कि तुम्हारे पति को कुछ हो ना जाए, तुम लगा लिया करो। किम हंसने लगती है, रोती भी है, हंसती भी है और बोलती है तुम बहुत फनी हो। लियो बोलती है कि तुम्हारा पति कैसा दिखता है। किम बोलती है यार मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने एक बार देखा था, मुझे उसका चेहरा उतना याद नहीं है कि कैसा था, क्योंकि शादी में मैं खुद ही वैसे थी कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे अंदर यही चल रहा था, मुझे खुद ही नहीं पता था मेरी शादी हो जाएगी। लियो रोने लगती है। किम बोलती है अब तुम क्यों रो रही हो। लियो बोलती है कि अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ना यहाँ से। किम बोलती है क्यों। तब लियो बोलती है इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है ना, इंडियन से हुई होगी थोड़ी ना कोरियन से। तभी लियो बोलती है कोरिया से हुई है। लियो खुश हो जाती है और गले गले लगा लेती है, कहती सच में अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तभी लियो पूछती है अचानक से तुम्हारी शादी ऐसे कैसे हो गई। किम बोलती है मुझे भी नहीं पता था, मैंने अपनी मम्मी से बस यही बोला था कि मम्मा मुझे यहाँ रहना है कोरिया में, मैं वहाँ नहीं आना चाहती। तो पता नहीं कहाँ से अपनी कोई दोस्त दोस्त ढूंढती है और उनके लड़के से मेरी शादी कर देती है, और उनकी दोस्त यहीं कोरिया की थी, तो उनसे मेरी मतलब उस लड़के से मेरी शादी करा दी कि वो करा के बोली कि जाओ अब तुम वहीं रहो, तुम्हें तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं। तभी लियो हंसने लगती है क्या सच में। तभी सीन शिफ्ट होता है जिहान के घर का। जिहान की मम्मा बोल रही होती है तुम मेरी बहू कब लेकर आओगे, मतलब वो कब तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें पता है ना कि वो इंडिया की है, उसको नहीं पता कि कोरिया में क्या कैसे कहाँ है, इसीलिए तुम उसके साथ रहो। जिहान बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं शादी कर लूँगा, बाकी मुझे नहीं पता कुछ, आपने बोला था ठीक है, तो अब भूल गई वो बातें। जिहान की मम्मा बोलती हैं कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ाते हो वो वहीं पढ़ती है और वहीं हॉस्टल में रहती है। जिहान सोचता है क्या वो यहाँ पे है, वहाँ कॉलेज में तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि इंडियन है, तो उसमें से कौन हो सकता है, वह अपने मन में सोचता है। बहुत सारी का मतलब 4-5 लोग इंडियन गर्ल में हैं, तो उसमें से वो सोचता है कि कौन हो सकती हैं। वह एक दिन अपनी मोम के साथ मार्केट गया होता है और तभी वह अपनी माँ के साथ किम को देखता है। जिहान कहीं दूर रहता है। जिहान बोलता है लड़की मेरी मॉम के साथ क्या कर। जिहान अपनी मम्मा से पूछता है मम्मा वो लड़की कौन थी जो आपके साथ थी। तभी जिहान की मम्मा बोलती हैं कि कौन सी लड़की, मैं तो आज बहुत सारी लड़कियों से मिली थी, किस लड़की की बात कर रहे हो। तब जिहान चुप हो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। जिहान कॉलेज में होता है, वह किम को अपने कैबिन में बुलाया होता है। वह किम से पूछता है कि क्या तुम इंडियन हो। तभी जी हाँ किम बोलती है कि हाँ आपको कैसे पता, और वह बहुत ज़्यादा बहकाने की कोशिश कर रही होती है जिहान को। जिहान को भी समझ में आ रहा होता है कि किम क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी जिहान बोलता है कि तुम्हें मैं छोटा दिखता हूँ, मैं तुम्हें 18 साल का दिखता हूँ। तभी किम बोलती है नहीं सर वो तो मजाक था, आप बस ऐसे ही। तभी जिहान गुस्से में बोलता है ऐसे कैसे, ऐसे ही कैसे किसी को बोल दोगे। किम बोलती है सॉरी सर, आज से कभी नहीं होगा। तभी जिहान बोलता है हाँ होना भी नहीं चाहिए। जिहान अपने मन में सोचता है मुझे तो ये पागल लगती है। तभी किम बोलती है सर मैं जाऊँ अब। तभी जिहान बोलता है कि तुम कल मार्केट गई थी ना। तभी किम बोलती है कि हाँ आपको कैसे पता, कहीं आप मेरा तो पीछा तो नहीं करते, बस इतनी सी बात पे मेरा पीछा करने लगे हैं। तभी किम बहुत कुछ बोलने लगती है। जिहान बोलता है साइलेंट, चुप रहो पहले। तभी किम चुप हो जाती है। जिहान बोलता है तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही थी। तभी किम सोचती है माँ के साथ, माँ के साथ मैं किसके साथ थी। तभी उसको याद आता है कि वह अपनी सास के साथ थी ना। तो उसे याद आता है कि अच्छा कहीं यही तो मेरा हस्बैंड तो नहीं। तभी किम सोचती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मम्मा ने बताया था कि अभी वो यहाँ पे नहीं है, मतलब किम के हस्बैंड यहाँ पे नहीं है।
किम सोचती है कहीं ये वो तो नहीं, मेरे हस्बैंड के भाई तो नहीं, और वह अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। तभी जिहान बोलता है क्या हुआ, क्या सोच रही हो, बताओगी कि तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रही थी। तभी किम बोलती है नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आपकी माँ कौन है मुझे नहीं पता। वह नहीं बताती क्योंकि वह नहीं चाहती कि किसी और को पता चले कि उसकी शादी हो गई है, वो भी उसके हिस्ट्री वाले टीचर के भाई के साथ। अभी तो किम को यही पता होता है कि उसका उसके भाई के साथ हुआ है, जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। जिहान के ही साथ उसकी शादी हुई होती है, मतलब हमें यहाँ यही पता चलता है। और वह कंफ्यूज होती है कि हाँ, यही मतलब कि वो इसके हस्बैंड का भाई है। यहाँ पर जिहान को इसलिए किम का चेहरा नहीं याद है क्योंकि वह उस समय इंडियन मेकअप में थी। मतलब कि इंडिया का मेकअप कैसा होता है आप लोग को पता ही है, मतलब लगता इंसान कुछ है और दिखता कुछ है मेकअप के बाद। तो वही जिहान के साथ हुआ है। उसको तभी पता नहीं चल रहा है कि हाँ, उसकी वाइफ वही है। और किम को इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि वह कोरियन में उतना डिफरेंस नहीं कर पाती, मतलब कि उसको थोड़ा थोड़ा एक जैसे दिखते हैं। लेकिन ये है जैसे कि शादी में कुछ अलग सा लड़का भी दिखता है, तो उसको उतना समझ में नहीं आ रहा है। और इस समय जिहान जो कि एकदम प्रोफेसर लेवल में, प्रोफेसर के फेस में है, मतलब कि एकदम डैशिंग, मस्त, हैंडसम, मतलब सब कुछ है। तो उसको तभी समझ में नहीं आ रहा है। और वह अपनी शादी में अपने हस्बैंड को उतना देखी ही नहीं थी, इसीलिए उसको नहीं याद है कि हाँ यही है उसका हस्बैंड। तभी सीन शिफ्ट होता है क्लास में। लियो बोलती है किम से कि किम तुमको सर डांटे क्या। तभी किम बोलती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस बस उन्होंने पूछा कि मैं इंडियन हूँ। तभी मैंने बोला कि हाँ, तो बोले कि ठीक है जाओ, बस यही पूछे थे। तभी लियो बोलती है हाँ, मुझसे भी यही पूछे थे तुम्हारे बारे में। तभी हिस्ट्री की क्लास चलने वाली होती है। जिहान आता है और वह किम को देखता है। किम को देखकर सोचता है नहीं, ये नहीं हो सकती, वो लड़की ये नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने सुना है वो लड़की वेल सेटल रहती है। ये तो पता नहीं कैसे बन के आती है, ये वो लड़की नहीं हो सकती। वह अपने आप को समझा रहा होता है और चाह भी नहीं रहा होता है कि हाँ, किम ही उसकी वाइफ निकले। तभी जिहान एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और बोलता है कि इस प्रोजेक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को अगले साल का वेट करना पड़ेगा। तभी लियो किम से बोलती है यार सर कितने हैंडसम हैं, कितने डैशिंग लगते हैं। किम बोलती है क्लास पे ध्यान दे, सर पे नहीं। लियो बोलती है यार मुझे मुझे इससे शादी करा दे। तभी किम बोलती है पागल है, वो अभी बहुत छोटा है। तभी लियो बोलती है किस एंगल से छोटा लग रहा है, वो 28 ईयर का है और तुम अभी 20 की हो, तो छोटा कौन है। तभी किम बोलती है यार छोटा है, चलो ठीक है मैं मान लेती हूँ, मैं एज में उससे छोटी हूँ, लेकिन मेरा ओहदा उससे बड़ा है। तभी लियो बोलती है कैसे कैसे तुम्हारा ओहदा उससे बड़ा है। तभी किम बोलती है क्योंकि वह मेरा देवर है। तभी लियो शॉक्ड हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है क्लास के बीच में ही। तभी उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जिहान और किम साथ में ही होते हैं। जिहान पूछता है उसे क्या हुआ, वो कैसे बेहोश हो गई। किम बोलती है मुझे क्या पता क्यों बेहोश हो गई, आप यहाँ से जाइए, मैं देख लूँगी, वो मेरी दोस्त है। जिहान बोलता है तुम मुझे यहाँ से भगाना चाह रही हो। किम हंस के बोलती है नहीं तो सर, मैं कहाँ आपको भगा रही हूँ। जिहान बोलता है हंसने की क्या बात है, तुम्हारी दोस्त अभी तक बेहोश है। तभी किम को ऑकवर्ड लगता है और वह अपना मुंह बंद कर लेती है। जिहान किम को देखकर बोलता है क्या पागल लड़की है, और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिहान के घर पर। जिहान किम के बारे में सोच रहा होता है कि उस लड़की का दिमाग सही नहीं लग रहा है मुझे, कैसे बन कर रहती है, उससे कौन शादी करेगा। तभी जिहान की माँ आ जाती है और बोलती है किसको किससे शादी करनी है। तभी जिहान बोलता है मम्मा कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रहा था। पता है मैं आज अपने क्लास में एक लड़की से मिला जो कि वो मुझे पागल लगती है। तभी उसकी मम्मा बोलती है क्या। जिहान बोलता है क्योंकि मम्मा पता है मैं उस दिन क्लास नहीं ले पाया था जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था। तभी वो लड़की मेरे ऊपर पानी उड़ेल दी थी और वो सॉरी की जगह मुझको डांट रही थी कि जाओ क्लास में बैठो, तुम्हारे मम्मी पापा पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, और वो मुझे एक स्टूडेंट समझ ली। मतलब उसको पूछना चाहिए ना,
कि हाँ मैं किस क्लास में हूँ, क्या करता हूँ। नहीं तो बस मेरे चेहरे से जज कर ली कि हाँ मैं 18 साल का हूँ, और वह मुझको डांटने लगी कि हाँ जाके क्लास में पढ़ाई करो। तभी किम किम जिहान की मम्मा हंसने लगती है, बोलती है सच में ऐसा हुआ था। जिहान की मम्मा बोलती है मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ जिसने तुम्हें डांटा, क्योंकि मैं कभी तुमको डांटती हूँ तुमको कुछ लगता नहीं, बाहर का कोई तुम्हें डांट ही नहीं सकता, लेकिन उस लड़की को डांट देना पड़ेगा कि उसने तुम्हें डांटा। और वह हंसने लगती है। जिहान सोच रहा होता है कि मैं कितना भी उस लड़के को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह मेरे सामने से जा ही नहीं रही है। सीन शिफ्ट होता है किम के ऊपर। लियो होश में आ जाती है, वह शॉक्ड होकर अपने रूम में बैठी होती है, उसी के पास किम भी बैठी होती है। लियो पूछती है तुझे कैसे पता कि वो तेरा देवर है। तभी किम सारी बात बताती है कि उसे कैसे पता है। तब वह बताती है कि मैं अपने मदर इन लॉ से मिली थी, उन्होंने बताया था कि मेरा हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं है। तभी लियो बोलती है कि इससे कैसे पता चला कि वो तुम्हारा मदर इन लॉ है। तभी किम बोलती है कि जिहान सर अभी बुलाए थे ना, उन्होंने शायद मुझे देख लिया था उनकी मतलब माँ के साथ। तभी उन्होंने पूछा कि मैं उनकी माँ के साथ क्या कर रही थी। तभी मुझे पता चला कि ये उनके बेटे हैं, तो इसका मतलब ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं हैं। लियो बोलती है अच्छा सच में। तब वह किम का हाथ पकड़ लेती है और वह बहुत प्यार से किम को देखती है, और किम बोलती है क्या हुआ। तभी लियो बोलती है प्लीज़ यार उससे मेरी शादी करा दे, हम दोनों साथ में रहेंगे, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और वह कितना हैंडसम है। किम हंस के बोलती है ठीक है करा दूँगी, लेकिन हाँ अभी उसको पता नहीं है कि मैं उसकी भाभी हूँ। तभी लियो बोलती है तो क्या हुआ, हम दोनों मिलके बता देंगे। किम बोलती है मैं नहीं चाहती उसको किसी को पता चले कि मेरी शादी हो गई है, और अब तो मैं ये भी नहीं चाहती कि जिहान सर को पता चले कि मेरी शादी हो गई। लियो बोलती है अच्छा ठीक है मत बताना बस, लेकिन मेरी शादी उससे ज़रूर करा देना, और वह मुस्कुराने लगती है। तब किम बोलती है ठीक है मैं अपना प्रोजेक्ट बना लेती हूँ। तभी लियो बोलती है कौन सा प्रोजेक्ट। किम बोलती है तुम्हें याद नहीं है आज जो क्लास में दिया गया था, अगर नहीं बनाऊंगी तो मुझे 1 साल और वेट करना पड़ेगा। तो फिर लियो बोलती है इसमें तो 2-3 दिन का समय देते हैं ना, तो आज आराम कर लो कल बनाना। किम बोलती है नहीं बना लूँ ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर लियो बोलती है क्या अब तो अपनी फैमिली है। वह उसे टीज करने लगती है। किम बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वह मुस्कुराने लगती है। तभी किम भी लेट जाती है ऐसे बात करते करते, और वह अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाती। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। किम और लियो का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, बाकी आलमोस्ट सबका कंप्लीट होता है। जिहान सबका प्रोजेक्ट देख रहा होता है और सबमिट कर रहा होता है। जिहान पूछता है तुम दोनों का प्रोजेक्ट कहाँ है। तभी लियो बोलती है कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं बना नहीं पाई। और तभी किम से वह पूछता है तुम्हारा प्रोजेक्ट। किम बोलती है कि सर मैं इसका ख्याल रख रही थी तभी मैं बना नहीं पाई। अब जिहान को किम को परेशान करने का एक तरीका मिल गया था कि उसको परेशान कैसे करना है। वह किम से बोलता है कि कोई यहाँ पे बहाने नहीं चलेंगे, और वह उसे फेल करने की बातें कर रहा होता है, मतलब उसको इस साल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इसके बारे में बात कर रहा होता है। किम बोलती है क्यों सर, और कुछ लोग हैं उन लोगों को तो आप मौका दिए हैं मुझको ही क्यों। तो जिहान किम की बातें नहीं सुनता, वह इग्नोर करता है और बोलता है कि तुम इस क्लास में फ़ेल हो जाओगी, क्योंकि मैंने बोला था कि हाँ सबको बना के लाना है चाहे मैं देखूँ या ना देखूँ, और आज ही सबमिट होगा सबका। और जिनको जिनको प्रॉब्लम है वो बता चुके हैं क्या क्या प्रॉब्लम थी। तुम्हारा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, तुम बहाने बना रही हो। किम बोलती है प्लीज़ सर ऐसा मत करिए, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मैं इस साल सर्टिफिकेट पा जाऊंगी क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। किम जिहान को बहुत मना रही होती है कि सर कल बना के ला दूंगी, प्लीज़ कल चेक कर लीजिएगा, कल का भी तो टाइम है। जिहान बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने मन से बोलूँगा कि हाँ कब किसका देखना है। वह बहुत स्ट्रिक्ट होकर बोलता है। जिहान क्लास से बाहर चला जाता है। किम बोलती है अब मैं क्या करूँगी। लियो उसी के पास बैठी होती है और वह किम से बोलती है सॉरी यार मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, नहीं तो मैं नहीं रोकती प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मुझे नहीं पता था इतना स्ट्रिक्ट है सर। किम बोलती है तुम्हारी गलती नहीं थी मेरी ही गलती थी, मैं ही बनाना नहीं चाह रही थी वरना मैं बना ही लेती। और वह बोलती है मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैं लेट गई थी।
तभी सीन शिफ्ट होता है किम के ऊपर। किम एक पार्क में बैठी होती है और वह अकेली होती है। उसी के पास एक बच्ची बैठी होती है। वह गुस्से में उस बच्ची से उसका लॉलीपॉप छीन लेती है और खुद खाने लगती है। जिहान भी उसी पार्क में होता है। वह किम को ऐसा करते हुए देख लेता है और बोलता है सच में पागल है, छोटी बच्ची को भी छोड़ नहीं रही है। किम जिहान के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और बोलती है वह अपने आप को समझता क्या है, सबको उसी जगह छोड़ दिया, मुझे ही फेल करना था, मुझे ही उसमें लाना था। मैं जानती हूँ वो अपना बदला ले रहा है क्योंकि मैंने उसे इतना डांटा था। मुझे नहीं पता था कि वो टीचर है, नहीं तो मैं कभी उससे न लड़ती। मुझे क्या पता, मेरा ही दिमाग ख़राब था। वह रो रही होती है और लॉलीपॉप खा भी रही होती है, लाइक फनी वे में। तभी किम जिहान को देख लेती है और वह गुस्से से उसके पास जाती है और बोलती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम तुम मेरा 1 ईयर कैसे बर्बाद कर सकते हो। मैंने उसके लिए कितनी कोशिश की थी कि हाँ मैं मुझे वो सर्टिफिकेट मिल जाए और तुम्हारी वजह से मुझे मिल नहीं सकता। जिहान बोलता है कि मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुमने ही बना के नहीं लाया था। तभी किम बोलती है क्या मुझे नहीं पता कि तुम बदला ले रहे हो अपना उस चीज़ का। तभी जिहान बोलता है हाँ समझ रही हो ना, बदला ले रहा हूँ तो मैं बदला ही ले रहा हूँ। किम हिंदी में गाली देने लगती है। जिहान को समझ नहीं आ रहा होता है। जिहान बोलता है क्या कह रही हो। किम बोलती है अभी बता रही हूँ तुझे क्या बोल रही हूँ, और उसका जिहान का बाल नोच लेती है। जिहान अपना बाल छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, नहीं छूटता। वह बोलता है "ए पागल लड़की छोड़ मेरा बाल"। और 2-3 लोग आते हैं छुड़ाने को। तब उसका बाल कहीं जाके छूटता है कि उसके बाल में सारा सीढ़ा लग जाता है। जिहान जब अपने घर जाता है, जिहान की मम्मा जिहान को देखकर बोलती है ये क्या हो गया है। जिहान का बाल जैसे उजड़ा चमन होता है, मतलब कि उसके बाल एकदम उठे हुए होते हैं। जिहान की मम्मा सोचती हैं ये तो कभी अपने बाल ऐसे नहीं बनाता था, ये तो एकदम अच्छे से बन के जाता था, ये क्या हो गया है। जिहान बोलते हैं मम्मा वही पागल लड़की थी, मेरा बाल ही नोच लिया। और वह अपनी मम्मा को पकड़ कर रोने लगता है। जिहान की मम्मा जिहान के बालों पर हाथ रखती है, तभी उसके बालों से एक लॉलीपॉप निकलता है। जिहान की मम्मा मुस्कुराने लगती हैं और बोलती है ये क्या है। जिहान बोलता है उसी लड़की ने किया है, मुझे यहाँ पे वोमिट फील हो रहा है। मम्मा क्या आप मेरा बाल धुला दोगे। तभी मम्मा हंसने लगती हैं और वह बोलती है एकदम छोटे बच्चे बन चुके हो। तभी जिहान बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे छूने का मन ही नहीं कर कर रहा है क्योंकि उसने मेरे बालों में सारा यही लगा दिया है। जिहान की मम्मा हंस रही होती हैं बहुत तेज तेज से। जिहान की मम्मा सोचती हैं कि आखिर में वो लड़की कौन है जो मेरे बच्चे को बच्चा बना दे रही है। और मुझे अच्छा भी लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा देखती थी कि यह हमेशा अकड़ू बन के रहता था, मतलब कि एकदम सीरियस रहता था, लेकिन आज 2-3 दिन से तो एकदम खिला खिला मुझे लग रहा है, लाइक बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा दुखी भी हो खुशी भी हो। मुझे आज लग रहा है कि वो लड़की जो भी है बहुत सही कर रही है। मैं तो अब किम से शादी करवा चुकी हूँ, नहीं तो उसी लड़की को मैं देखती कि हाँ इससे शादी करवा दूँ। लेकिन मेरी किम भी बहुत प्यारी है, मैं जानती हूँ मेरी किम भी बहुत मासूम है। और वह किम के बारे में सोचती हैं। अगले दिन कॉलेज जाने में किम को डर लग रहा होता है क्योंकि उसने जो कांड किया था उसके बारे में वह सोच सोच कर डर रही होती है कि उसके साथ अब क्या होगा। अगले दिन जब कि कॉलेज जाती है, वह उसकी वहाँ पे उसकी क्लास लगती है, मतलब कि उसे ऑफिस में बुलाया जाता है और उसे प्रिंसिपल बहुत डांटते हैं कि ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसा करता है तुम्हारी वजह से यहाँ पे सर नहीं आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, और उनकी डिमांड है कि तुम यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी जाओ किसी और कॉलेज में, तब वो यहाँ पे पढ़ाने आएंगे। तभी किम सोचती है ये क्या हो गया, और वह बोलती है सर प्लीज़ मुझे यहाँ पे रहने दीजिए, मैं आज से कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। तभी टीचर बोलते हैं कि नहीं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, अगर तुमको माफ़ी मांगना है तो जाओ, जिसके साथ गलत किया है उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि वो पढ़ाने आ नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओगी तब वो यहाँ पे आएंगे पढ़ाने के लिए, और मैं इतने अच्छे टीचर को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। किम जिहान के घर आई होती है। जिहान गेम खेल रहा होता है, तभी उसके घर का डोरबेल बजता है और जिहान सोचता है कौन आया होगा, माँ तो अभी मार्केट गई हैं। तभी जिहान जाके देखता है तो किम आई होती है। जिहान किम को देखकर बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो,
और मैं अपने बाल अब नोचने नहीं दूँगा। और वह अपने बालों पे अपना हाथ रख लेता है किम को देखकर। किम बोलती है, सॉरी सर, मैं आपका बाल अब नहीं नोचूँगी, वो गलती से हो गया। मैं गुस्सा थी ना तभी। तभी जिहान बोलता है, गुस्से में तुम कुछ भी कर दोगी, तुम कुछ भी कर सकती हो। और वह किम से दूर दूर भाग रहा होता है और बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। किम बहुत मना रही होती है कि सर प्लीज़, प्लीज़ मुझे कॉलेज से बाहर मत निकलवाइए। मेरा यहाँ ड्रीम कॉलेज था कि मैं आके यहाँ पे पढूँ या पढ़ाई करूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। जिहान बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें ये सब चीज़ करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरा बाल नोचा, वो भी मैं किसी को अपना बाल वैसे टच नहीं करने देता, और तुमने मेरा बाल ही नोच लिया। किम बोलती है, प्लीज़ सर आप बाहर मत निकलवाइए कॉलेज से, मैं आपके सारे काम भी कर दूँगी, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। जिहान बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं करवाना है। किम बोलती, प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे यहीं पे रहने दीजिए। वह बहुत मनाती है। और तब इसके बाद जिहान बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे सारे पर्सनल काम भी करोगी। किम बोलती है, हाँ सर मैं करूँगी, आप प्लीज़ मुझे इस कॉलेज में रहने दीजिएगा। जिहान बोलता है, ठीक है, मेरे पर्सनल काम भी तब करना। किम बोलती है, ठीक है मैं करूँगी। तब आप सर से फ़ोन करके बोल दीजिए कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी इस कॉलेज से। तभी जिहान बोलता है, ठीक है मैं बोल दूँगा। तब ठीक है, तुम मेरे सारे काम करना। तभी जिहान के पास जिहान की मम्मा का मैसेज आता है कि उन्हें उनके सहेली के घर जाना है, तो आज वो नहीं आ पाएंगे। तब जिहान को और ज़्यादा मौका मिल जाता है किम को परेशान करने के लिए। और जिहान तब सोचता है कि मैं इससे क्या करवाऊँ, और वह अपने घर को इधर उधर देखता है। किम बोलती है, सर अब मैं जा रही हूँ। तभी जिहान बोलता है, कहाँ, तुमने तो बोला था सारे काम करोगी जो मैं कहूँगा। तभी किम बोलती है, हाँ सर करूँगी, पर आज से। किम जिहान बोलता है, हाँ अभी से, आज से नहीं अभी से करना है। तभी किम बोलती है, ठीक है मुझे क्या करना होगा। तो जिहान बोलता है कि तुम मेरे घर सारे साफ़ करो, मेरे घर की सफाई करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जम गए हैं यहाँ पे, देख नहीं रही हो। तभी किम बोलती है, सर कहाँ धूल है, ऑलरेडी इतना साफ तो है। तब तब जिहान अपना फ़ोन उठाने लगता है और बोलता है, लगता है तुम्हें इस कॉलेज में नहीं रहना है। तभी किम बोलती है, हाँ सर धूल तो है बहुत सारे, और वह तुरंत साफ़ सफाई करने लगती है। जिहान मुस्कुराने लगता है। उसे किम को ऐसे परेशान करने में मज़ा आ रहा होता है। किम जहाँ साफ़ कर लेती, जिहान बार बार आके बोलता कहाँ साफ़ है, और वह दोबारा दोबारा साफ़ करने के लिए कहता है। इससे उसे एक ही घर में 2-3 बार झाड़ू पोछा करना पड़ता है, और जिहान को ये सब देख के मज़ा आ रहा होता है। जिहान किम के सामने बैठ के खा रहा होता है। किम बोलती है, सर मैं थक गई, क्या मैं ये खा सकती हूँ। जिहान बोलता है, नहीं अब यहाँ से तुम जाओ, क्योंकि अब मेरी माँ आने वाली है। किम हिंदी में गाली देकर चली जाती है। और जिहान सोचता है कि क्या बोल कर गई है। एक तभी सीन हॉस्टल का दिखाते हैं, जो कि लियो किम का पैर दबा रही होती है और बोलती है, तुझे किसने बोला था कि सर का बाल नोच ले, कौन सर का बाल नोचता है। किम बोलती है, चुप रहेगी, मैं वैसे ही परेशान हूँ। लियो तभी धीरे धीरे उसका हाथ पैर दबाते दबाते उसका गला दबाने जा रही होती है। किम बोलती है, गला दबाना है दबा ले। तभी लियो बोलती, अरे सॉरी मेरा ध्यान ही नहीं था, और वह मुस्कुराने लगती है। किम इतना थक गई होती है और वह जल्दी से सो जाती है। वह खाना भी नहीं खाती। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, किम छुप रही होती है जिहान से, ताकि जिहान उसे कुछ ना बोले। लेकिन जिहान को भी याद रहता है कि किम को क्या कैसे परेशान करना है। वह घर से बना के लाया होता है कि क्या क्या उससे करवाना है। वह किम को अपने कैबिन में बुलाता है। किम सोचती है अब ये क्या करवाएगा, और वह उसके कैबिन में जाकर बोलती है, सर क्या करना है, कुछ काम है। तभी जिहान बोलता है, हाँ काम तो है, जाओ यही यही बुक लेकर आओ। और वह एक बड़ी सी लिस्ट देता है किम को। किम बोलती है, इतना सारा बुक, सर आप क्या करोगे इतना सारा बुक। तभी जिहान बोलता है, उससे तुमसे मतलब नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, तुम्हारा काम है तुम करो। किम तब वो सारे बुक किसी न किसी तरह से लाती है। फिर जिहान बोलता है कि अब इसे जाओ, ये यह सारा बुक रख के आओ। तब किम रखने जाती है। फिर यही प्रोसेस 2-3 बार होता है। किम गुस्से में बोलती है, वो अपने आप को समझता क्या है, बदतमीज कहीं का, क्या समझता है। वह हिंदी में बोल रही होती है। जिहान उसके पीछे आके खड़ा होता है और बोलता है, क्या बोल रही हो। किम डर जाती है। फिर किम को याद आता है कि इनको हिंदी नहीं आती, और वह खुश हो जाती है, अच्छा हुआ मैंने हिंदी में बोला, नहीं तो अभी फिर खैर नहीं थी मेरी। और वह जिहान को बोलती है कि मैं आपकी तारीफ़ कर रही थी।
जिहान बोलता है अच्छा मैं इतना अच्छा काम करवा रहा हूँ कि मेरी तारीफ़ हो रही है। जिहान को भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होता है कि वह इस सिचुएशन में उसकी तारीफ़ तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या बोला है ये भी तो नहीं पता। तभी लियो और किम का सीन दिखाते हैं। लियो बोलती है यार मुझे लग रहा है तुम मुझसे दूर हो जा रही हो। सर के अंदर दिल नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन हैंडसम भी है और वह ब्लश करने लगती है। किम लियो को देखने लगती है। किम बोलती है तुम ये बताओ, तुम मेरे साथ हो कि उसके साथ हो, तुम मेरी साइड हो कि उसकी साइड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लियो बोलती है ऑब्वियसली तुम्हारी साइड हूँ। किम बोलती है मुझे तो नहीं लग रहा मेरी साइड हो। किम बोलती है मैं सोने जा रही हूँ, मुझे उठाना मत। लियो बोलती है सो जाओ, तुम पार्ट टाइम जॉब भी तो करती हो, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, काश तुम सर का बाल ना नोचती। तभी किम बोलती है चुप रहोगी, याद बीच बीच में दिलाती रहती हो। तभी किम के पास 12-1 बजे फ़ोन आता है जिहान का। किम बोलती है सर अभी तो 12 बज रहे हैं। जिहान बोलता है तो क्या हुआ, तुम बोली थी ना कि मेरे पर्सनल काम करोगी तो आ जाओ मेरे घर। किम बोलती है सर अभी तो बहुत रात है, अभी कौन सा काम है। जिहान बोलता है लगता है तुम्हें कॉलेज में नहीं रहना है। तभी किम बोलती है सर मैं आ रही हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं आ गई। तब कुछ देर के बाद किम जिहान के घर पहुँचती है। जब वह जिहान को देखती है, जिहान बहुत ज़्यादा, जिहान की तबीयत ख़राब होती है, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है। किम बोलती है सर आपकी मम्मा कहाँ हैं। जिहान बोलता है कि वह अपने फ्रेंड के घर गई हैं। जिहान बोलता है उनको नहीं पता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहता। किम जिहान के लिए फ़ीवर की दवा लाती है और वह सारी रात जिहान का केयर करती है और वहीं पर केयर करते करते सो जाती है। और जब वह उठती है वह देखती है जिहान वहाँ पे नहीं होता। तब वह रूम से बाहर आती है और बोलती है सर आप ठीक हो। जिहान बोलता है कि हाँ, और वह खाना बना के रख रहा होता है। जिहान बोलता है तुम खा सकती हो। वह उसकी बात भी पूरी नहीं हुई होती है कि वहाँ पे बैठ के खाना निकाल के खाने लगती है। जिहान तो उसे देखता का देखता रहता है और सोचता है इसको इतना तेज़ भूख लगी थी। किम बोलती है वैसे सर आपका घर बहुत अच्छा है। जिहान बोलता है हाँ पता है। तभी किम बोलती है सर क्या मैं आज आज कॉलेज ना आऊँ, क्योंकि मैं आज ठीक से सोई नहीं हूँ तो मुझे प्रॉपर नींद चाहिए। तभी जिहान बोलता है नहीं तुम्हें आना पड़ेगा कॉलेज। किम बोलती है सर प्लीज़। जिहान बोलता है कॉलेज से नाम निकलवाना चाहती हो क्या। तभी किम बोलती है नहीं सर मैं आ जाऊँगी, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो वैसे ही बोल रही थी। तभी किम वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है कॉलेज का। किम किसी लड़के से बात कर रही होती है, वह अपना प्रोजेक्ट के आइडिया बता रही होती है कि ताकि वह लड़का वैसे ही प्रोजेक्ट बनाए, क्योंकि किम के पास उतना टाइम नहीं रहता। वह जिहान के सारे काम करती है, फिर इसके बाद अपना पार्ट टाइम जॉब करती है, अपनी पढ़ाई भी थोड़ा बहुत उसी में करती है, तो उससे यह थक जाती है, इसीलिए उस लड़के को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। सारा आइडिया किम बताती है कि क्या कैसे करना है। वो लड़का और प्रोजेक्ट बना के लाया था। जिहान यह सब दूर से देख रहा होता है और उसे थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा होता है। उसे पता नहीं चल रहा होता है उसे क्या फील हो रहा है, और तब वहाँ से चला जाता है। किम जिहान के काम करती, अपना कॉलेज का काम कंप्लीट करती, पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और वह धीरे धीरे अपने काम को मैनेज कर रही होती है। और फिर धीरे धीरे ऐसे 2-3 मंथ बीत जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है 3 मंथ के बाद। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, वह किम से जेलस होती है कि किम दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। यो की नज़र से जिहान किम की बहुत केयर करता है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिहान बल्कि किम को बहुत परेशान कर रहा होता है, लेकिन उन लड़कियों के हिसाब से उसकी बहुत केयर करते हैं, ऐसा वो लड़कियां सोच रही होती हैं। और इसी वजह से किम को वो लड़कियां परेशान भी करती हैं। लियो यह सब सुनकर वह उससे झगड़ने लगती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, मेरी किम बहुत प्यारी लगती है, कभी उसको देखा है अच्छे से तैयार होते हुए। तुम लोग तो रोज़ मेकअप करके आते हो, वो बिना मेकअप की इतनी सुंदर लगती है। और वह झगड़ने लगती है। किम उसे पकड़ के रखती है। सीन शिफ्ट होकर हॉस्टल का दिखाते हैं। लियो रोने लगती है कि मैं बोल रही थी ना कि तुम ठीक से रहा करो, पता नहीं कैसी जंगली जैसी बन के रहती हो, मुझे खुद ही तुम नहीं अच्छी लगती, लेकिन और लोग भी बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। वह रोने लगती है या कहकर किम लियो को गले लगा लेती है और बोलती है रो मत वरना मैं भी रोने लगूंगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता पर मैं क्या करूँ।
तभी लियो बोलती है तुम अपने लिए तैयार हो ना, दूसरे के लिए नहीं। किम बोलती है ठीक है, आज से मैं तैयार होकर रहूँगी जैसे मैं पहले रहती थी। तब लियो बोलती है ठीक है। किम एक ऑर्फन में कुछ बच्चों से मिलने के लिए जा रही होती है। लियो बोलती है तैयार होकर जाओ। किम बोलती है ठीक है, मैं तैयार होकर जाऊंगी, ठीक है। तभी लियो बोलती है मैं भी चलूंगी। तब किम बोलती है ठीक है चलो, और तब वह दोनों उस ऑर्फन में जाते हैं। किम बहुत प्यारी लग रही होती है इस ड्रेस में, जो कि वह एक फ्रॉक जैसा पहनी होती है और उसके बाल खुले होते हैं, वह बहुत क्यूट लग रही होती है। तभी कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं और बोलते हैं दीदी आप बहुत प्यारी लग रही है। तभी लियो बोलती है मैं कैसी लग रही हूँ। तब वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं आप कौन हैं। तभी किम बोलती है कि ये मेरी दोस्त है। तभी वो बच्चे बोलते हैं दीदी की जो दोस्त वो मेरी भी दोस्त, और वह खेलने लगते हैं। लियो बोलती है यार कितने प्यारे बच्चे हैं, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं भी हमेशा आती। उसी ऑर्फन होम में जिहान और जिहान का छोटा भाई आया होता है। जिहान ऑर्फन होम में जो देखभाल करते हैं उन्हीं से बात कर रहा होता है। तभी जिहान का छोटा भाई बोलता है भाई यहाँ पर इतनी क्यूट क्यूट लड़कियाँ भी रहती हैं, और वह खुश हो जाता है। तभी जिहान उस तरफ देखता है जहाँ उसका भाई देख रहा होता है। वह देखता है, उस आंखें चमक जाती हैं किम को देखकर। किम बहुत ही प्यारी लग रही होती है, वह पहली बार किम को ऐसे देखता है। तभी ऑर्फन होम की जो देखभाल करता है वो इंसान बोलता है कि वो लड़की अक्सर वहाँ पे आती है, यहाँ पर आती है और बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट लेकर आती है, और कभी कभी यहाँ साफ़ सफाई करती है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, और मिलने भी आती है, बच्चे भी यहाँ के खुश होते हैं। तभी जिहान को कोई इम्पोर्टेंट कॉल आता है, वह वहाँ से अपने भाई के साथ चला जाता है। उसका भाई चिल्लाता रहता है कि मुझे मिलने दो उस लड़की से, वो बहुत अच्छी लग रही है। उसका भाई उसे छोड़ता नहीं, मतलब जिहान छोड़ता नहीं, उसे लेकर चला जाता है। जिहान का भाई बोलता है आपकी ज़रूरत है मेरी नहीं, आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं। जिहान बोलता है पता नहीं, लेकिन तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जिहान के ऊपर। जिहान के घर का सीन दिखाते हैं। जिहान की मम्मा बोलती है तुम मेरी बहू को कब लेकर आओगे, कब उसके साथ रहोगे। तभी जिहान बोलता है मम्मा मैंने पहले ही बोला था मैं शादी कर लूँगा, पर मैं साथ नहीं रहूँगा। आपने बोला था कि ठीक है, तो मैं अब कुछ नहीं जानता। उसकी मम्मा सोचती है कैसे साथ नहीं रहोगे, मैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी कि तुम लोगों को साथ रहना ही पड़ेगा। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। जिहान किम को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। किम बोलती है कि सर आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। जिहान बोलता है कुछ नहीं, और तब वह इधर उधर देखने लगता है। जिहान बोलता है मैंने जो काम कहा था वो कर लिया। किम बोलती है हाँ सर हो गया है वो काम। जिहान तभी एक काम और बताता है। किम बोलती है सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी जिहान बोलता है कि तुमने पिछली बार भी ऐसे बहाने बनाए थी। तभी किम बोलती है सर आज सच में तबीयत ठीक नहीं है। जिहान मानता नहीं। किम गुस्से से बोलती है आप कुछ समझते नहीं, जब आपकी शादी होगी तब आपको पता चलेगा। तभी वह बोलती है नहीं नहीं, आपकी शादी होनी ही नहीं चाहिए, आपकी शादी कभी ना हो तभी सही है, नहीं तो जो लड़की आपकी लाइफ में आएगी वो भी परेशान रहेगी। जिहान बोलता है कि मैं तुमसे ही शादी तब करूँगा। किम बोलती है मैं आपसे कभी नहीं करना चाहूँगी। जिहान बोलता है क्यों। किम बोलती है क्योंकि आप कुछ नहीं समझते लड़कियों की प्रॉब्लम। तभी जिहान बोलता है कौन सी प्रॉब्लम, मैं तो समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम ना। तभी किम बोलती है सच में आप मुझे कहीं लाइक तो नहीं करने लगे। जिहान बोलता है नहीं नहीं, मैं तुमको क्यों लाइक करूँगा। और वह घबरा जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मेरे आने से पहले सारे काम ख़त्म कर देना। वह फाइलों को अलग करके अलग अलग बॉक्स में रख रही होती है। तभी किम की मदद एक लड़का करता है जो कि उसका प्रोजेक्ट बनाया था, और वह किम से बोलता है तुम इतने काम क्यों करती हो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है ना। तभी लियो भी आ जाती है और वह भी काम जल्दी जल्दी करवाने लगती है, सारी फाइलें अलग कर रही होती है, और वो लड़का भी उसकी मदद कर रहा होता है। लियो बोलती है यार सर इतने हैंडसम है, गाली देने का भी मन नहीं करता। तभी किम बोलती है कि दे दिया करो, वैसे भी वो कुछ समझता नहीं है। तभी लियो बोलती है तुम्हारी मंथली प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई होगी ना। तभी किम बोलती है हाँ, और वह जिहान को गाली देने लगती है। जिहान पीछे आके खड़ा होता है, उनकी सारी बातें सुन रहा होता है।
किम बोलती है जब उसको पता चलेगा कि मैं उसकी भाभी हूँ उसके तो तोते ही उड़ जाएंगे, और वह आपस में कह के मुस्कुरा रही होती है। तभी जिहान बोलता है क्या, क्या किसके तोते उड़ेंगे, और किम और लियो शॉक्ड हो जाती है। लियो किम से बोलती है कि मैं जा रही हूँ। किम बोलती है यार मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, वह उसका हाथ छोड़ नहीं रही होती है। लियो बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। जिहान उस लड़के की तरफ देखता है जो लड़का किम की मदद कर रहा होता है। वह लड़का भी बहाना बना के वहाँ से भाग जाता है। किम सोचती है अब मैं क्या करूँ। जी, लियो को मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं नहीं बोलती अगर वो ना आई होती, लेकिन अब फिर मुझे प्रॉब्लम ही होगी। किम जिहान से डर रही होती है कि कोई काम फिर ना दे दे, क्योंकि आज उसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है तभी वो कोई काम कर सके। तभी जिहान बोलता है तुम यहाँ बैठ सकती हो, और किम शॉक्ड हो जाती है। फिर किम पूछती है सर आपने कुछ बोला। तभी जिहान बोलता है कि तुम यहाँ बैठ सकती हो। जिहान तब सारे काम करने लगता है, और तभी किम बोलती है सर मैं तब यहाँ से जा सकती हूँ। तभी जिहान बोलता है अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। तभी किम बोलती है सर मैं थोड़ी ना वो काम कर रही हूँ, आप कर रहे हैं ना, आप तो कर लेंगे। तभी किम जिहान बोलता है चुपचाप से यहीं बैठो और कहीं जाना नहीं है, यहीं पे बैठो, मैं जब तक पूरा काम ख़त्म ना कर लूँ तब तक तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। जिहान किम को इसलिए बैठा देता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि किम को मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, और वह जानता है कि हाँ, मतलब समझता है कि हाँ, मतलब मंथली प्रॉब्लम में लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यही सोच के वह उसे काम करने के लिए मना कर देता है, और वह जताना भी नहीं चाहता कि हाँ उसे पता है और वह इसलिए कर रहा है। जिहान किम के लिए चॉकलेट मंगाता है, और वह उसे देने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन वह दे नहीं पाता। वह सोचता है क्या कह कर दूँ। वह चॉकलेट नहीं दे पाता क्योंकि उसने सुना था कि पीरियड्स में चॉकलेट खाने से थोड़ा सा रिलैक्स होती है या माइंड अच्छा हो जाता है, इसलिए वह किम के लिए चॉकलेट मंगाया था। तभी ऐसे दिन बीतते बीतते वह दिन आता है जो इंडिया में पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, मतलब करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो वह वो दिन आता है, किम के पास किम की मम्मा का फ़ोन आया होता है, और किम की मम्मा बोलती है कि तुम्हें करवा चौथ का व्रत रखना है। किम बोलती है मम्मा आपको पता है ना, मैं भूख, मतलब मेरा भूख से पेट दर्द करने लगता है। किम की मम्मा बोलती है नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम बस मतलब व्रत रहने से बचना चाह रही हो ना, मुझे पता है तुम दोनों अभी साथ में नहीं रह रहे हो। मैंने तुम्हारी मदर इन लॉ से बात कर लिया है कि हाँ तुम व्रत रखोगी और तुम्हारे पास सरगी पहुंच जाएगी। तो विकिम बोलती है मम्मा प्लीज़ आप उन्हें क्यों बता दी, उनको भी प्रॉब्लम होगा ना। तभी किम की मम्मा बोलती है कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और मेरी दोस्त है उसको पता है और उसको अच्छा लगता है सब करने में। तभी किम परेशान होकर बैठी होती है। लियो बोलती है क्या हुआ, क्या मम्मा बोल रही थी। तभी किम बोलती है कि मम्मा बोल रही है मैं व्रत रखूं, वो भी करवा चौथ का। लियो किम से ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है अच्छा वही वाला जिसमें लड़कियां व्रत रखती हैं फिर इसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं सारा श्रृंगार करती है, वही वाला ना। तभी किम बोलती है हाँ वही वाला, और वह बहुत एक्साइटेड रहती है। लियो बोलती है मैं भी व्रत रखूँगी। किम बोलती है किसके लिए। तभी लियो बोलती है कि मैं सारे हैंडसम लड़कों के लिए रखना चाहती हूँ। किम हंसने लगती है, लियो भी हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है जिहान के घर का। जिहान की मॉम सरगी के लिए वह जा रही होती है किम के पास। तभी जिहान बोलता है मम्मा आप इतना सुबह क्यों, कहाँ जा रही हैं। तभी जिहान की मम्मा बोलती है कि आज करवा चौथ है। तभी कि जिहान बोलता है करवा चौथ क्या होता है, और वह करवा चौथ भी ठीक से नहीं बोल पा रहा होता है। तभी उसकी मम्मा बोलती है यह इंडिया की एक फेस्टिवल है। तभी जिहान बोलता है क्या कल कोई फेस्टिवल है। तभी जिहान की मम्मा बोलती है कि हाँ इसमें वाइफ अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती है, मतलब भूखा प्यासा रहती है। तभी जिहान बोलता है क्या ऐसा भी होता है, और उसको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ऐसा भी कुछ होता है। वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ खाती पीती नहीं है, और वह मोबाइल पे सर्च करने लगता है ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तब वह पूरी जानकारी निकालता है। जिहान ये सारी बातें किम के लिए पता कर रहा होता है क्योंकि उसको किम में इंटरेस्ट होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, किम तैयार हो रही होती है। तभी लियो
बोलती है, यार ये गाजर का हलवा है ना, कितना अच्छा है, तुम्हारी मदर इन लॉ कितनी अच्छी है, उन्होंने कितना खाने पीने का सामान दिया है, मज़ा ही आ गया खाकर। तभी लियो बोलती है कि तुम आज क्या पहनोगी? तभी किम बोलती है सूट। तभी लियो बोलती है सूट किसको बोलते हैं, कौन सा ड्रेस होता है? तभी किम बोलती है अब मैं क्या बताऊँ, मैं अभी पहन के आती हूँ तब देखना। तब इसके बाद किम सूट पहनती है और बोलती है देखो कैसी लग रही हूँ। लियो बोलती है वाह कितनी प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। और वह बोलती है आज तो सब तो देखते कि देखते रह जाएंगे अगर ऐसे चलोगी कॉलेज। तभी कि बोलती है हाँ मैं ऐसे ही चलूँगी ना। तभी लियो खुश हो जाती है कि सच में आज तो मैं तो पूरा दिन तुम्हारे ही साथ रहूँगी, मैं तुमको छोड़ूंगी ही नहीं। किम बोलती है इसीलिए तो पहन रही हूँ। और वह स्माइल करने लगती है और वह तैयार होती है अच्छे से, बिंदी लिपस्टिक और इयररिंग मतलब सारे चीज़ सारे श्रृंगार करती है और सिंदूर भी लगाती है, लेकिन वह उसको छुपा लेती है बालों के नीचे। किम लियो को भी एक ड्रेस देती है और बोलती है यही पहन लो। लियो खुश हो जाती है और वह किम को गले लगा लेती है। फिर वो दोनों तैयार होकर कॉलेज जाते हैं। कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां उनको ही देख रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया का ड्रेस तो बहुत ही अलग होता है और कोरियन लोग कुछ अलग ही पहनते हैं। इसकी वजह से सारा ध्यान किम और लियो के ऊपर सबका होता है। और लियो तो बहुत खुश होती है और वह बार बार बोल रही होती है ये मेरी दोस्त है, और वह खुश हो रही होती है। किम को जो लोग पसंद नहीं करते वो भी किम की तारीफ़ कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि कितनी प्रीटी लग रही है। लड़के लड़कियां दोनों लोग बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं और वह लोग उन लोगों को उसके क्लास में घेर के खड़े होते हैं, मतलब गोला बना के खड़े होते हैं। तभी जिहान आता है पढ़ाने के लिए और जिहान देखता है, बोलता है वहाँ पे क्या हो रहा है। तभी एक एक करके सब लोग हटने लगते हैं। जिहान जब किम को देखता है वह किम को देखता का देखता रह जाता है, वह अपनी निगाहें हटा ही नहीं पा रहा होता है। किम मुस्कुराने लगती है, जिहान तो स्टक हो जाता है। तब कुछ लड़कियां जिहान को बुलाने लगती है सर। तब कहीं जिहान का ध्यान वहाँ से हटता है और वह पढ़ाने लगता है। वह पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में वह किम को देख रहा होता है और वह पढ़ा रहा होता है और उसको देख रहा होता है। ऐसे ही क्लास ख़त्म होता है। जिहान जब पढ़ाकर क्लास से बाहर जाता है वह सोचता है वह इतनी तैयार होकर क्यों आई है, कहीं वो भी तो व्रत नहीं है। वह सोचता है लेकिन वो क्यों रहेगी, ये तो पति के लिए रखते हैं ना सब, मतलब वाइफ अपने हस्बैंड के लिए रखती है ना, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। तभी किम जिहान सोचता है नहीं मुझे पता लगाना पड़ेगा कहीं ये व्रत तो नहीं है। तभी जिहान किम को अपने कैबिन में बुलाता है। किम जब जिहान के कैबिन में जाती है, किम बोलती है सर कुछ काम है क्या? तभी जिहान बोलता है ऑफ कोर्स कोई काम है तभी तो बुलाया हूँ। तभी जी किम बोलती है कि क्या? जिहान बोलता है कि तुम मेरे लिए इतना काम करती हो, तभी मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं आज तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ। और वह पिज्ज़ा खोल के रख देता है। पिज्ज़ा और फुल्की मतलब पानी पूरी, ये सारा इंडियन फूड ला के रखता है। किम उसको देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है और वह जल्दी से सोफे पे बैठ के खाने वाली होती है। तभी उसको याद आता है कि नहीं वो तो आज व्रत है, और वह अपने मुंह से उस पिज्ज़ा को हटा कर रख देती है और बोलती है नहीं मैं नहीं खा सकती, मुझे नहीं पसंद पिज्ज़ा। तभी वह बोलता है तो एक खा लो। तब किम बोलती है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पसंद, मैं आज कुछ नहीं खा सकती। तभी जिहान बोलता है क्यों क्यों नहीं खा सकती, तुम्हें खाना पड़ेगा। किम बोलती है नहीं मैं नहीं खा सकती और वह वहाँ से चली जाती है। जिहान बहुत कोशिश करता है कि किम कुछ ना कुछ खा ले, लेकिन किम कुछ खाती नहीं और जिहान को डाउट होने लगता है सच में ये व्रत है किसी के लिए, और उसे जेलसी भी फील हो रही होती है कि ये किसके लिए व्रत रखी होगी। उसे पता होता है कि हाँ उसकी भी शादी हुई है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि वो लड़की उसे पसंद नहीं करती होगी, क्योंकि ना किम उसे कभी देखी थी, न जिहान उसे उतना देखा था, ना ही उससे कोई लगाव था। तभी वो थोड़ा कैजुअल होकर रहता था। तभी कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है कि सारे स्टूडेंट एंड टीचर यहाँ ग्राउंड में आ जाएं। सभी बच्चे और टीचर सोचते हैं कि हो क्या रहा है, आज कुछ है क्या,
और सब खुश होते हैं कि हाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है। तभी ग्राउंड में बुलाया गया। तभी सभी स्टूडेंट एंड टीचर को इंडियन स्वीट दिया जाता है जो कि राजभोग होता है, और वह लोग देखने लगते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कहीं ये खेलने का कोई चीज़ तो नहीं, और वह राजभोग को इधर उधर पलट पलट के देख रहे होते हैं और सोचते हैं कोई गेम होगा क्या, और वह उस राजभोग से गेम खेलने की बातें कर रहे होते हैं। तभी किम सबकी बातें सुन रही होती है और वह मुस्कुरा रही होती है और बोलती है कि ये इंडियन स्वीट यहाँ पे क्या कर रहा है और कौन लेकर आया और हो क्या रहा है। आज मैं व्रत हूँ, मेरे लिए इतनी चीज़ें मिल रही है, काश मैं आज व्रत ना होती, आज खाने में मज़ा ही आ जाता। लियो भी खुश हो रही होती है कि इंडियन स्वीट है और वह खाने भी लगती है और बोलती है क्या गजब का है। और तब किम का भी छीन लेती है और बोलती है तुम व्रत हो ना, तुम नहीं खा सकती, और वह वो भी खाने लगती है। तभी सर बताते हैं कि यह इंडियन स्वीट है जो कि खाया जाता है, इससे गेम नहीं खेला जाता है। और सारे बच्चे हंसने लगते हैं और सब लोग राजभोग खाते हैं। तभी सर बोलते हैं पता है ये किस खुशी में दिया गया है। तभी सारे बच्चे बोलते हैं नहीं, नहीं पता है, और वह शोर मचाते हैं। तभी सर बोलते हैं सर शांत रहो, मैं बता रहा हूँ किस लिए है, ये हमारे सर की तरफ से है। तभी सब देखने लगते हैं कि सर की तरफ से। तब वो सर अनाउंस करते हैं कि जिहान सर की तरफ से है। जिहान भी कंफ्यूज होता है कि उसने कब कहा ये सब देने को। तभी सर बोलते हैं कि जिहान सर की शादी हो चुकी है। सारे लड़के लड़कियां शॉक्ड, और लियो के मुंह से राजभोग ही निकल जाता है। और किम लियो को देखती है, लियो किम को देखती है। लियो बोलती है ये कब हुआ, किम बोलती है मुझे भी नहीं पता कब हुआ। और तभी जिहान भी शॉक्ड होता है कि क्या हो रहा है। तभी सर बोलते हैं और कमाल की बात पता है क्या है, और जिस लड़की से इनकी शादी हुई है वो भी यहाँ पढ़ती है। तभी सब एक दूसरे को देखने लगते हैं आखिर में कौन है। लियो तो इधर उधर भाग के देख रही होती है, कहीं तुम तो नहीं हो, कहीं तो तुम तो नहीं हो। वह एक एक लड़की के पास जाकर बोल रही होती है बहुत फनी वे में। किम भी इधर उधर देख रही होती है कि आखिर में वो लड़की कौन है जिसकी शादी इनसे हुई है, और इनकी शादी भी हो गई, किसी को पता भी नहीं है। जिहान तो सोच रहा होता है आखिर में वो लड़की कौन है, आज क्या हो रहा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अनाउंस होता है कि उस लड़की का नाम ऐसे ही अनाउंस होता रहता है जैसे कि कोई अवार्ड फंक्शन चल रहा है। तभी सबका हार्ट एकदम तेज से धड़क रहा होता है और सब सोचते हैं आखिर में कौन है वो लड़की। और जिहान भी सोच रहा होता है कौन है लड़की, किम भी सोच रही होती है कौन है वो। लियो भी तो दौड़ दौड़ के देख रही होती है आखिर में किसका नाम लिया जाएगा। तभी सर अनाउंस करते हैं उस लड़की का नाम है किम। तभी किम शॉक्ड हो जाती है, लियो तो किम को देखने लगती है। किम नीचे बेहोश पड़ी होती है। जिहान भी शॉक्ड होता है। हमारा पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और दूसरा पार्ट अगले दिन आएगा। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखना।